हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग अपने इस नेम रिएक्शन की श्रृंखला में 3 वीडियोज़ को पढ़ चुके हैं और उसी क्रम में आज हम लोग अपना 4th लेक्चर पढ़ने वाले हैं। और आज फिर मैं आपके लिए एक बार एक नए तरीके से कुछ नेम रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो चलिए आप लोग कॉपी पेन अपने साथ में ले लीजिए और आज के अपने इस लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आई होप सभी लोगों ने कॉपी पेन ले लिया होगा। और आज की श्रृंखला में हम लोग जो आज फर्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसका जो नाम है बच्चों मैं यहाँ पर लिखता हूँ। आज की जो अपनी रिएक्शन होगी 5 फर्स्ट रिएक्शन में सेकेंड अर्थात हम लोग 14 रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज बच्चों हम लोग 15th नंबर की रिएक्शन को पढ़ने वाले और 15th रिएक्शन में आज का जो अपना नेम है बच्चों वह डॉप्स रिएक्शन, डॉप्स प्रोसेस भी हम लोग इसको कह सकते हैं। डॉप्स प्रोसेस मैं यहां पर हिंदी में भी इसको लिखे देता हूं। डॉब प्रक्रिया बच्चों इसमें होता क्या है, डॉप प्रोसेस में हम लोग किसका यूज करके किसका निर्माण करते हैं अपने को ये पता होना चाहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एक ट्रिक बता देता हूं। उस ट्रिक के माध्यम से हम अभिकारक को भी जान लेंगे कि अभिकारक कौन सा प्रयुक्त हो रहा है और साथ ही साथ हम लोग ये भी जान लेंगे कि उसमें प्रोडक्ट कौन सा बनता। तो अन्य रिएक्शन जैसे मैंने आपको कराई उसी तरह से मैं इसकी भी ट्रिक आपके सामने बताने जा रहा हूं। ट्रिक सुनिएगा। तो इस रिएक्शन की जो ट्रिक रहेगी बच्चों वो ट्रिक क्या है, चलिए मैं ट्रिक की बात कर लेता हूं। इसकी ट्रिक है डीएसपी बीए पास, डीएसपी बीए पास। और इस ट्रिक के माध्यम से आप रिएक्टेंट को भी पहचान लेंगे और प्रोडक्ट को भी पहचान लेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं। ये जो डी आप देख रहे हैं इस डी से बच्चों मतलब आएगा डॉब का। अर्थात जैसे ही आपसे डॉब प्रोसेस की बात की जाए तो आप लोग इस ट्रिक को ध्यान में रखेंगे। ये डी का मतलब डॉब पहचान में आ जाएगा। ये जो आप एक चीज में यहां पर थोड़ा सा संभाल देता हूं। मैं यहां पर एस के स्थान पर सी को यूज करता हूं, डीसीपी। तो ये जो डी आप देख रहे हैं वो डॉब हो गया और ये जो सी आप देख रहे हैं इस सी का बच्चों जो मतलब निकल करके आएगा मैं यहां पर देखिएगा उसको नोट करता हूं। इस सी से बच्चों मतलब निकल करके आएगा क्लोरोबेंजीन। क्या निकल करके आएगा? क्लोरोबेंजीन। बच्चों मैं नई से नई ट्रिक आपके लिए निकाल करके लाता हूं और ये चाहूंगा कि आप सभी लोगों के नंबर बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे आए। तो उसके लिए बच्चों आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जब तक आप अपने आप स्वयं तरीके से मेहनत नहीं करेंगे बच्चों कोई भी टीचर आपको कितना भी ज्ञान दे दे लेकिन सारी मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बच्चों मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग मेरी वीडियोज़ को कम्प्लीटली देखेंगे और आने वाले सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। चलिए बच्चों तो डी से मतलब डॉब हुआ, सी से मतलब क्लोरोबेंजीन और ये जो पी आप देख रहे हैं इस पी का मतलब हुआ बच्चों फिनॉल।
तो बच्चों मैंने आप पर 3 चीजें बताई। पहला डॉब, डॉब का मतलब डॉब प्रक्रिया, सी से मतलब क्लोरोबेंजीन, अर्थात बच्चों यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन आप देख रहे हैं, यह क्लोरोबेंजीन बच्चों अभिकारक के रूप में प्रयोग करेंगे। किस रूप में प्रयोग करेंगे बच्चों? अभिकारक के रूप में प्रयोग करेंगे, रिएक्टेंट के रूप में प्रयोग करेंगे। और ये जो फिनॉल आप देख रहे हैं, ये फिनॉल बच्चों उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो ट्रिक समझ में आ गई होगी सबके। चलिए मैं रिएक्शन की बात कर लेता हूं, मैं इसको रफ किए देता हूं। अब बच्चों मैं इसकी रिएक्शन करके आपको बताता हूं। बच्चों रिएक्शन किस तरह से होगी तो आपको पता होना चाहिए। अभिकर्मक के रूप में हमने किसको प्रयोग किया? तो हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन को प्रयोग किया। चलिए बात करते हैं। तो क्लोरोबेंजीन का जो सूत्र बच्चों होता है सबको पता होगा, मैं एक बार फिर से यहाँ पर बता देता हूँ। अगर बेंजीन की संरचना में Cl लगा देते हैं तो बच्चों यह कहलाता है क्लोरोबेंजीन। यह बच्चों क्लोरोबेंजीन बन गया। और इस क्लोरोबेंजीन की हम लोग रिएक्शन कराते हैं बच्चों कॉपर की उपस्थिति में। Cu की प्रेजेंस में बच्चों हम रिएक्शन कराएंगे। टेम्परेचर नियर अबाउट 673 केल्विन का टेम्परेचर रहेगा बच्चों। Cu की प्रेजेंस रहेगी और इसकी रिएक्शन बच्चों हम लोग कराते हैं NaOH के साथ। आप देखिएगा बच्चों NaOH के संग हम लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई। तो जब आप NaOH के संग इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों यह जो Cl आप देख रहे हैं, यह Cl और यह जो हाइड्रोजन है यह आपस में कंबाइन होकर के बच्चों HCl बनाता है। और साथ ही साथ बच्चों यह जो ONA देख रहे हैं, यह ONA इस बेंजीन की संरचना में जुड़ जाता है। ON इस तरह से बच्चों यह जुड़ जाता है और इसका बच्चों जो नाम है, मैं यहाँ पर नाम भी बता दूंगा, इसका नाम बच्चों है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम हुआ बच्चों इसका? इसका नाम हुआ सोडियम फिनॉक्साइड। तो बच्चों क्लोरोबेंजीन को सबसे पहले किस में बदला हम लोगों ने सोडियम फिनॉक्साइड में बदला। लेकिन हमें पता है प्रोडक्ट के रूप में बच्चों फिनॉल मिलेगा। तो आगे देखिएगा बच्चों क्या होती है इसके आगे की रिएक्शन। मैं यहीं पर इस रिएक्शन को आगे बताता हूँ। इसके आगे बच्चों क्या होता है, यह जो आप Na देख रहे हैं, यह NaCl के साथ में जुड़ करके बच्चों NaCl के रूप में अलग हो जाता है। किस रूप में बच्चों अलग हो जाता है? NaCl के रूप में बच्चों अलग हो जाता है। और अपने को क्या मिलता है आप देखिएगा, हमारे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर है, ऊपर O लगा है और साथ ही साथ बच्चों अपने को H प्राप्त होता है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बच्चों, यह स्ट्रक्चर किसकी है? यह स्ट्रक्चर बच्चों फिनॉल की है। तो यह जो पूरी प्रोसेस है बच्चों ये कहलाती है डॉप प्रक्रम। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, उसके पश्चात बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह डॉब मेथड है। डॉब मेथड के द्वारा हम लोग फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। तो इसी क्रम में बच्चों जो अपनी अगली रिएक्शन है हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। अगली रिएक्शन कौन सी है, चलिए बात करते हैं। इसी क्रम में बच्चों जो हमारी अगली रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है क्यूमीन प्रक्रिया, क्यूमीन प्रक्रम। बच्चों यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और कई बार इसको पूछा भी गया है, तो इसको हम लोग किस तरह से याद रखेंगे, सबसे पहले हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। मैं यहाँ पर इसकी भी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक क्या हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पर जो ट्रिक रहने वाली है उस ट्रिक को हम लोग किस तरह से बोलेंगे देखिएगा। उस ट्रिक का नाम है बच्चों उस ट्रिक का नाम है, अब देखिएगा मेरे साथ में, मैं यहां पर इसको नोट कर रहा हूं, ओ कमीने फिनॉल। बच्चों यह इसकी ट्रिक है। एक बात और बता दूंगा बच्चों, जो लोग नए मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों ये जो अपना क्यूमीन प्रक्रम है इसकी जो ट्रिक है ओ कमीने फिनॉल।
बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैंने अपनी 3 वीडियोज़ को कंप्लीट किया है और आज मैं इसकी बात करता हूँ। तो बच्चों ओ कमीने फिनॉल का जब जिक्र आता है तो बच्चों अपने को एक बात पता होनी चाहिए कि बच्चों इसके अंतर्गत अपने को पढ़ना क्या क्या चीज़ें, किसको हम लोग अभिकर्मक के रूप में प्रयोग करेंगे और किसको बच्चों हम लोग उत्पाद के रूप में प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर आपको सारी हिंट्स दे देता हूँ। ये जो आप इस ट्रिक को देख रहे हैं, यहाँ पर जो कमीने शब्द यूज किया है उससे मतलब होता है क्यूमीन का। किसका मतलब आता है बच्चों? क्यूमीन का मतलब आता है। और हम लोग यहाँ पर अभिकर्मक के रूप में भी, अभिकारक के रूप में भी जिसको प्रयुक्त करने वाले हैं वो बच्चों क्यूमीन ही है। अभिकर्मक के रूप में किसको प्रयोग करेंगे? तो बच्चों कमीने का मतलब हम लोग क्यूमीन को ही प्रयोग करेंगे, क्यूमीन को ही प्रयोग करेंगे। इसको हम लोग एक नाम और भी दे सकते हैं बच्चों। वो नाम क्या है मैं यहाँ पर बता दूं आपको। वो नाम है बच्चों आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या नाम बच्चों मैंने बताया? आप चाहे क्यूमीन बोले, चाहे आप आइसोप्रोपिल बेंजीन बोल सकते हैं। यह किस रूप में रहेगा? तो बच्चों यह रहेगा अभिकर्मक अर्थात अभिकारक के रूप में। यह रहेगा अभिकारक के रूप में। और दूसरी चीज बच्चों, यह जो फिनॉल आप देख रहे हैं यह फिनॉल उत्पाद के रूप में अपने को प्राप्त होगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए हम लोग रिएक्शन की स्टार्ट करते। कैसे इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं रिएक्शन की बात करता हूं। तो देखिए बच्चों रिएक्शन किस तरह से होगी। मैं पहले क्यूमीन का फार्मूला यहां पर लिख के देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो क्यूमीन का जो फार्मूला होगा बच्चों वो मैं यहां पर इसको नोट करता हूं। यह बच्चों क्यूमीन का फार्मूला है। मैं यहां पर बच्चों इसको लिखे भी देता हूं। इसका नाम क्या मैंने बताया था? मैंने इसका नाम बताया था आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो यह आइसोप्रोपिल बेंजीन हो गया क्यूमीन अर्थात कमीने जिसको मैंने बोला था। और बच्चों यह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बच्चों? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बच्चों क्या होगा आप देखिएगा। जब ऑक्सीजन के साथ इसकी हम लोग रिएक्शन कराएंगे तब बच्चों यह जो O2 आप देख रहे हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चों किस तरह से ऐड होगा, मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पर बच्चों मैं CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पर ही बच्चों में CH3 लगा देता हूँ और यहाँ पर CH लगा हुआ। तो मैं थोड़ा H को इधर बढ़ा देता हूँ और आप देखिएगा इसके जो 2 O है वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? यह जो कंपाउंड बना है बच्चों में इंटरमीडिएट है। कैसा कंपाउंड है? इंटरमीडिएट, जिसको हम लोग कहते हैं माध्यमिक यौगिक। क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग बोलते हैं माध्यमिक यौगिक। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। तो माध्यमिक यौगिक बच्चों अपने को प्राप्त हो गया। अब क्या होगा, मैं इसकी रिएक्शन बच्चों एसिड के संग कराऊंगा। एसिड के संग बच्चों जब रिएक्शन कराएंगे तो आप देखिएगा एसिड, चाहे आप एसिड लिखिए चाहे आप एक काम करिए H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो जब आप लोग एसिड के संग इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आप देखिए बच्चों मैं यहाँ पर इसको नोट किए देता हूँ। तो जब एसिड के संग इसकी रिएक्शन कराऊंगा तब बच्चों ये जो इतना हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हिस्सा बच्चों अलग हो जाएगा। ये पूरा हिस्सा अलग हो जाएगा। और किस रूप में अलग होगा आप देखिएगा बच्चों CH3COCH3 के रूप में बच्चों वो अलग हो जाएगा। और यह CH3COCH3 क्या कहलाता है, मैं यहाँ पर इसका नाम भी लिखे देता हूँ बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं बच्चों? एसीटोन बोलते हैं। अब आप देखिए क्या बचा, चलिए मैं यहीं पर इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको बना दिया और आप देखिएगा ऊपर OH बचता है। यहाँ OH नोट कर दिया। यह क्या कहलाएगा बच्चों? यह फिनॉल कहलाएगा। तो मेरे बच्चों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ।
तो आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन, ओ कमीने, ओ कमीने, कमीने का मतलब क्यूमीन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, किसमें कन्वर्ट हुआ जा करके, पहले इंटरमीडिएट यौगिक अर्थात माध्यमिक यौगिक बनाया और बाद में बच्चों कन्वर्ट हुआ बच्चों फिनॉल में। तो यहाँ तक बच्चों किसी कोई समस्या हो तो आप बताइए, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के इस प्रक्रम में जो हम लोग थर्ड रिएक्शन पढ़ने वाले हैं बच्चों वो कौन सी है, चलिए हम लोग बात करते हैं। आज की श्रृंखला की जो अपनी थर्ड रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, उस थर्ड रिएक्शन का जो नाम है बच्चों वह रासिंग प्रक्रम है। अब इस रासिंग प्रक्रम को हम लोग किस तरह से समझेंगे, चलिए उसकी हम लोग बात करते हैं। रासिंग प्रक्रम भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, और इसको किस तरह से याद रखेंगे हम लोग उसकी ट्रिक का जिक्र करेंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग ट्रिक की बात कर लेते हैं कि ट्रिक इसकी कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग जिस ट्रिक की बात करने वाले हैं आप लोग देखिएगा, ट्रिक का नाम है रासिंग आज जीन से फिनॉल बनाएगा। रासिंग आज जीन से फिनॉल बनाएगा। बच्चों यह ट्रिक रही अपने इस रासिंग प्रक्रम की, रासिंग आज जीन से फिनॉल बनाएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या इसके अंदर छिपा हुआ। तो रासिंग से आप लोग समझ गए होंगे, रासिंग की ही बात हो रही है। रासिंग प्रक्रम का जैसे ही जिक्र है आप लोग समझ लेना कि रासिंग प्रक्रम में बच्चों अपने को किस किस का यूज करना। चलिए हम लोग बात करते हैं एक बार फिर से। रासिंग का मतलब रासिंग हो गया, और इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है चलिए देखते हैं। यह जो आज लिखा हुआ है, आज, यह जो आज लिखा हुआ है, ये जो आ लिखा है, आ रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? आ रिप्रेजेंट करता ऑक्सीजन को। यह जो जीन लिखा हुआ है, यह जीन रिप्रेजेंट करता है बेंजीन। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है। और आप जानते हैं ही हमारे पास फिनॉल दे ही रखा है। तो अपने को तीन चीजें यहां से मिल गई। बेंजीन मेन प्रोडक्ट है, तो सॉरी मेन कंपाउंड है, तो बच्चों यह जो है वह अविकारक के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा? अविकारक के रूप में रहेगा। और ये जो फिनॉल आप देख रहे हैं तो बच्चों यह फिनॉल उत्पाद के रूप में अपने को मिलने वाला है। तो ट्रिक समझ में आ गई होगी बच्चों। अपने पास रासिंग प्रक्रम का जैसी जिक्र है आप समझ जाइएगा कि रासिंग आज जीन से फिनॉल बनाएगा। जीन का मतलब बेंजीन जो अविकारक के रूप में है, और फिनॉल हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलने वाला है। चलिए हम लोग रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन का जब जिक्र आता है तो बच्चों रिएक्शन भी देख लीजिएगा कि रिएक्शन कैसे हो सकती है। चलिए हम लोग रिएक्शन की बात कर लेते हैं बच्चों। बेंजीन का मैं फार्मूला बनाता हूं। यह बेंजीन का फार्मूला हो गया, और यह बेंजीन किस तरह से बच्चों कन्वर्ट होगी फिनॉल में, चलिए उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बच्चों यह जो आप बेंजीन देख रहे हैं यह HCl के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करेगी। HCl के साथ रिएक्ट करेगी किसकी प्रेजेंस में बच्चों? तो मैंने बताया था अभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस। यह जो बेंजीन है बच्चों वह सबसे पहले HCl के संग रिएक्ट करेगी किसकी उपस्थिति में? बेंजीन की उपस्थिति में। और बेंजीन की उपस्थिति में रिएक्शन करके बच्चों यह सबसे पहले निर्माण किसका करेगी? तो मैं आपको बता दूं यह सबसे पहले निर्माण करेगी क्लोरोबेंजीन का। किसका निर्माण करेगी बच्चों? सबसे पहले यह क्लोरोबेंजीन का निर्माण करेगी। और यह जो क्लोरोबेंजीन आप देख रहे हैं यह क्लोरोबेंजीन बाद में जल अपघटित होकर के, अगर मैं इस क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कर दूं, देखिएगा बच्चों किस तरह से,
अगर बच्चों मैं इसका जल अपघटन कर देता हूँ तब बच्चों अपने को बाद में क्या मिलेगा, मैं यहाँ पर इसको नोट किए देता हूँ। बच्चों अपने को प्राप्त होगा फिनॉल। क्या प्राप्त होगा मेरे बच्चों, यहाँ पर अपने को फिनॉल प्राप्त होने वाला। तो बहुत ही सरल तरीके से अपना ये रासायनिक प्रक्रम कंप्लीट हो गया। फिर एक बार देख लीजिएगा, बेंजीन सबसे पहले एसिड के साथ रिएक्शन करके किसकी उपस्थिति में बच्चों, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन का निर्माण करेगी और यह क्लोरोबेंजीन बच्चों बाद में जल अपघटित होकर के फिनॉल का निर्माण करेगी। तो रासायनिक प्रक्रम भी आपको समझ में आ गया होगा। रासायनिक प्रक्रम में हम लोगों को कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, तो बच्चों अपने को फिनॉल प्राप्त होता है। तो आज की श्रृंखला में 3 रिएक्शंस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं कि आज की 4th रिएक्शन कौन सी है। आज की बच्चों जो 4थी और 5वीं रिएक्शंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग एक साथ बच्चों उसकी स्टडी करेंगे। इन जो हमारी 4th रिएक्शन होगी बच्चों फिंकल स्टीन अभिक्रिया है और उसके बाद हम लोग जो 5th रिएक्शन आज की पढ़ेंगे बच्चों को स्वार्ट अभिक्रिया है। इधर आपकी फिंकल स्टीन अभिक्रिया, दूसरा आपका स्वार्ट अभिक्रिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये दोनों रिएक्शंस को एक साथ क्यों करा रहे हैं, क्योंकि बच्चों इनके लिए जो मैं ट्रिक लेकर के आया हूँ वो दोनों को जोड़ करके लेकर के आया। बहुत ही मजेदार ट्रिक्स आपके लिए बनने वाली है। और देखते ही देखते अगर आपके हाथ में कॉपी पेन है तो कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, आपके माइंड में एक तरह से सेट रिएक्शन हो जाएगी। किस तरह से बच्चों हम लोग इन दोनों रिएक्शंस को पढ़ेंगे, चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। और सबसे पहले बात करता हूं अपने ट्रिक्स की। तो बच्चों यहाँ पर जो ट्रिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उस ट्रिक का बच्चों देखिएगा जिक्र करता हूं, ट्रिक क्या हो सकती है। सबसे पहले मैं ट्रिक की बात करता हूं और ट्रिक बच्चों कुछ इस तरह से है, आप देखिएगा। ट्रिक है फिंकल नाई। क्या नाम मैंने बोला, फिंकल नाई। उसके बाद में लिखता हूं स्वर्ग के आगे फ्लाई, स्वर्ग के आगे फ्लाई। तो बच्चों यह अपनी ट्रिक रहने वाली है जिसके द्वारा हम लोग इन दोनों फिंकल स्टीन अभिक्रिया और स्वार्ट अभिक्रिया को कंप्लीट कर लेंगे। फिर से एक बार रिकॉल करिए, बार बार रिकॉल करेंगे तभी आपके माइंड में यह एक तरह से सेट हो जाएगा। फिंकल नाई, बार बार मेरे साथ बोलिएगा, फिंकल नाई स्वर्ग के आगे फ्लाई, फिंकल नाई स्वर्ग के आगे फ्लाई। ये केवल आप ट्रिक को याद कीजिएगा, आपको किसी भी तरह का अभिकर्मक कौन सा, अभिकारक कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा, इससे भी मतलब नहीं। केवल एक लाइन अपने मन में सेट कर लीजिए, फिंकल नाई स्वर्ग के आगे फ्लाई। क्या क्या चीज प्रयुक्त होगा वो मेरा काम बताने का है। तो आप लोगों को अब यह लाइन याद हो चुकी होगी, फिंकल नाई स्वर्ग के आगे फ्लाई। चलिए मैं बात करता हूं कि हम लोग इसके माध्यम से क्या क्या यूज करने वाले हैं। बच्चों जैसे ही फिंकल स्टीन अभिक्रिया की बात आए तो आप लोग लाइन ध्यान रखना, फिंकल नाई। ये जो आधी आपको मैंने लाइन बताई है यह ऊपर वाली रिएक्शन जो यहाँ पर लिखी है फिंकल स्टीन अभिक्रिया, उसके लिए बच्चों यह काम आने वाली है। और इसके आगे देखिएगा लिखा हुआ है स्वर्ग के आगे फ्लाई। तो यह जो स्वर्ग के आगे फ्लाई लिखा हुआ है यह काम आने वाली है स्वार्ट अभिक्रिया के। बात समझ में आ गई। फिंकल स्टीन, फिंकल नाई, स्वार्ट अभिक्रिया, स्वर्ग के आगे फ्लाई। बात समझ में आ गई। फिंकल स्टीन अभिक्रिया, फिंकल नाई, स्वर्ग के आगे फ्लाई, स्वार्ट अभिक्रिया। तो फिंकल नाई और स्वार्ट अभिक्रिया की बात करते हैं बच्चों। इन दोनों अभिक्रियाओं में हम लोग जो अभिकर्मक यूज करने वाले हैं बच्चों वह RX। सबसे पहली बात आप लोग इसको ध्यान रखें, फिंकल स्टीन अभिक्रिया या स्वार्ट अभिक्रिया में अभिकर्मक जो हम लोग यूज करने वाले हैं बच्चों वो कौन सा है, RX। R यहाँ पर एल्किल है और X हम जानते हैं वहां पर हैलाइड। इतनी बात समझ में आ गई। फिंकल स्टीन अभिक्रिया में अभिकर्मक कौन सा, RX। स्वार्ट अभिक्रिया में अभिकर्मक कौन सा, RX। R किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्किल को। X किसको रिप्रेजेंट करता है, हैलाइड को। क्लियर हो गई बात।
फिंकलस्टीन अभिक्रिया, श्वार्ट अभिक्रिया के लिए अभिकर्मक कौन सा? RX। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। नाई लिखा हुआ है, नाई का मतलब हुआ NaI। क्या मतलब हुआ? NaI। अर्थात जब फिंकलस्टीन अभिक्रिया का जिक्र होगा तब RX किसके साथ अभिक्रिया करेगा? NaI के साथ। NaI का मतलब बच्चों क्या हुआ? सोडियम आयोडाइड। क्या मतलब हुआ? सोडियम आयोडाइड। क्लियर हो गई बात? अब जब श्वार्ट अभिक्रिया की बात आएगी तो आप देखिएगा, स्वर्ग का क्या मतलब हुआ? स्वार्ट। स्वार्ट का मतलब स्वर्ग। क्लियर हो गई? यहां पर भी अभिकर्मक के रूप में अभिकारक के रूप में RX ही लेना है। NaI के संग अभिक्रिया होगी फिंकलस्टीन, NaI के साथ अभिक्रिया फिंकलस्टीन अभिक्रिया। और अगर आगे का मतलब बच्चों क्या? आगे का मतलब हुआ Ag। आगे का मतलब क्या हुआ बच्चों? Ag। और फ्लाई का आप F ले लें, फ्लाई का क्या चीज ले लें? फ्लाई का आप F ले लें तो बन जाएगा AgF, मतलब धात्विक फ्लोराइड। अगर आप धात्विक फ्लोराइड के संग अभिक्रिया करा देते हो तो मेरे बच्चों यह अभिक्रिया कहलाएगी श्वार्ट अभिक्रिया। सारी बातें समझ में आ गई? फिर एक बार देख लीजिएगा, एल्किल हैलाइड की नाई के संग अभिक्रिया होगी तो फिंकलस्टीन अभिक्रिया, और RX की आगे फ्लाई, आगे Ag, फ्लाई का F ले फ्लोराइड, मेटेलिक फ्लोराइड, धात्विक फ्लोराइड के संग अभिक्रिया होगी तो बच्चों यह अभिक्रिया आपकी कहलाएगी श्वार्ट अभिक्रिया। तो किसी को यहां तक समस्या आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स जरूर करें। चलिए हम लोग रिएक्शन पर बात करते हैं। मैं इसको रफ किए देता हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ किए देता हूं और रिएक्शन पर पहुंचता हूं। मैं अब एक एक रिएक्शन को हल कर रहा हूं, एक एक रिएक्शन को हल करके आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको फिंकलस्टीन अभिक्रिया की बात करके बताता हूं। देखिए बच्चों, अपने पास में RX है, RX का नाम सभी लोग जानते ही हैं। क्या नाम होगा बच्चों? एल्किल हैलाइड नाम होने वाला है। और इसकी रिएक्शन बच्चों मैंने बताया अभी किसके संग कराएंगे हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे NaI के साथ। NaI का मतलब बच्चों सोडियम आयोडाइड। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी बच्चों? तो इसकी रिएक्शन होने वाली है एसीटोन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में रिएक्शन होने वाली है। कुछ नहीं, यहाँ पर केवल हैलोजेंस का एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होगा। देखिए किस तरह से, आप देखिएगा ये जो X है बच्चों वो Na के साथ में ऐड होगा, क्या बनाएगा? NaX बनाएगा। और साथ ही साथ बच्चों आप देखिएगा R के साथ में क्या ऐड हो जाएगा? I ऐड हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड। यह एक जनरल रिएक्शन हुई और इसकी रिएक्शन किस तरह से हो सकती है, चलिए हम लोग उस रिएक्शन की बात करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं रिएक्शन किस तरह से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। यह एक जनरल रिएक्शन हो गई। अब इसके एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग बात करेंगे। बच्चों मैं मान लेता हूं कि मैं X के स्थान पर Cl ले लेता हूं, R के स्थान पर CH3 ले लिया, X के स्थान पर Cl ले लिया। क्या कहलाएगा ये? मेथिल क्लोराइड। मैं यहां पर लिख के भी देता हूं, यह कहलाएगा बच्चों मेथिल क्लोराइड। रिएक्शन कराता हूं इसकी NaI के साथ, किसकी उपस्थिति में? सभी लोग जानते हैं उपस्थित बच्चों रहने वाली है एसीटोन की। कुछ नहीं होगा, मैं बता चुका हूं आपको पहले से ही। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और NaCl बना लेंगे और साथ ही साथ CH3I। आप सभी लोगों को CH3I का फार्मूला भी पता होगा, नाम भी पता होगा।
इसका नाम रहने वाला है मेथिल आयोडाइड। तो यहां तक बच्चों किसी को कोई समस्या हुई हो तो आप लोग मुझे बताइए। चलिए मैं इस रिएक्शन को रख के देता हूं और जो शॉर्ट अभिक्रिया है बच्चों मैं उसकी बात करता हूं। यहां तक आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब कोई चीज़ समझ में बच्चों नहीं आई है तो मेरी वीडियो को वापस बैक करके रिपीट करके बार बार आप देखें, और जब तक कोई बात समझ में कंप्लीटली ना आ जाए तब तक बच्चों आप उस रिएक्शन को कंटिन्यू देखते रहिए। और फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग मुझे कमेंट अवश्य करें। चलिए बच्चों मैं इसको रख के देता हूं और अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं मैं आपको पहले ही बता चुका था। कौन सी अभिक्रिया थी बच्चों? वह शॉर्ट अभिक्रिया। आज की लास्ट रिएक्शन है बच्चों ये शॉर्ट अभिक्रिया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि शॉर्ट अभिक्रिया में भी बच्चों एल्किल हैलाइड ही रिएक्शन करेगा। एल्किल हैलाइड ही रिएक्शन करने वाला है। किसके साथ रिएक्शन करेगा? मैंने बोला स्वर्ग से आगे फ्लाई। आगे का मतलब बच्चों क्या हुआ? आगे का मतलब हुआ Ag और फ्लाई का मतलब फ्लोराइड। मेटेलिक फ्लोराइड आप लोग ले सकते हैं। तो मेटेलिक फ्लोराइड के साथ बच्चों इसकी हम लोग रिएक्शन कराने वाले हैं। क्या क्या रिएक्शन कैसे क्या कंप्लीट होगी चलिए बात करते हैं। जैसे हम इसकी अभिक्रिया किस तरह से होगी एक बार देखिएगा बच्चों। जैसे वहां पर अभिक्रिया की थी सेम उसी तरह से बच्चों यह जो आप X देख रहे हैं वो Ag के साथ में ऐड हो जाएगा और Ag के साथ में ऐड होकर के आप जानते हैं Ag को सिल्वर बोलते हैं, तो यह सिल्वर हैलाइड बन गया। क्या चीज बच्चों बना? यह सिल्वर हैलाइड बन गया। यह सिल्वर हैलाइड बन गया। और साथ ही साथ देखिए अब R के साथ में क्या ऐड होगा? R के साथ में बच्चों हम लोग F यूज करेंगे अर्थात एल्किल फ्लोराइड बन गया। तो बच्चों यह जनरल रिएक्शन हो गई। चलिए एग्जाम्पल को लेकर के बच्चों हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं चलिए देखते हैं। हम लोग R के स्थान पर CH3 यूज कर लेते हैं, X के स्थान पर Cl यूज कर लेते हैं। एल्किल हैलाइड हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर एल्किल क्लोराइड के स्थान पर ब्रोमाइड भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी इससे पहले के रिएक्शन में हम लोगों ने क्लोराइड लिया तो मैं यहाँ पर ब्रोमाइड को लेकर के रिएक्शन कराता हूँ। तो यह बच्चों मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड हो गया। सिंपल सी रिएक्शन आप लोग कॉपी पे कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग AgF के साथ और जैसे ही बच्चों आप AgF के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे AgBr के साथ ऐड होकर के AgBr बनाएगा और साथ ही साथ CH3F के साथ में ऐड होकर के CH3F का मेरे बच्चों मतलब क्या होगा? मेथिल फ्लोराइड। और ये क्या चीज बना? यह बना बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड। तो क्लियर हो गई बच्चों अपनी सारी रिएक्शंस आज की। और एक साथ हम लोगों ने 5 रिएक्शंस को फिर से कंप्लीट किया और आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो सही बच्चों जिनको मेरा यह लेक्चर आज का अच्छा लगा हो तो कृपया करके मुझे लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट्स करें। आप जितना अधिक से अधिक लाइक करेंगे कमेंट्स करेंगे बच्चों मैं अपनी वीडियोस को कंटिन्यू आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इस लेक्चर्स को आपके सामने बच्चों प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मेरी मेहनत को एक बार आप लोग लाइक जरूर करें। किसी भी प्रकार की बच्चों समस्या हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स भी अवश्य करें। किसी भी टाइम आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में बच्चों मैं अपना बैनर लगाता हूँ, उस बैनर में बच्चों मेरा फ़ोन नंबर्स भी लिखा हुआ। आप चाहें तो मुझे किसी भी समय 24 घंटे बच्चों मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए और मैं जल्दी अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए